जिन एंकरों के भाव भंगिमा से प्रभावित होकर हम जैसे लोगों ने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और सोचा कि ऐसे एंकर जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो कभी हमारे लिए आदर्श हुआ करते थे, उनकी तरह निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता कर इस पत्रकारिता की साख में समाज का वास्तविक आईना बनकर जुड़ जाएंगे, जिससे देश में हमारी भी कुछ देश और समाज को सेवा की कुछ हिस्सेदारी बन जाएगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत। हम तो आ गए पत्रकारिता के क्षेत्र में और एक छोटा सा प्रयास भी चालू कर दिया, लेकिन जिनको हम अपना आदर्श माना करते थे वो पत्रकारिता छोड़ कब चाटुकारिता में उनका ये प्रोफेशन बदल गया पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज तक की सबसे वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की, जिन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 20 से 25 वर्ष गुजारे हैं, जिनको मैं साक्षी जोशी, रवीश कुमार और अभिसार शर्मा की तरह उनको भी मैं अपना एक गुरु की तरह देखती थी। लेकिन आज वो गोदी मीडिया बनकर अपनी पत्रकारिता, जो वो पत्रकारिता के विद्यालय में पढ़ के आई थी, वो सब कुछ भूल चुकी हैं। पूरा वाकया मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्या है कि आज तक वालों ने गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं, एक जो है चुनाव का मंच बनाया, पंचायत आज तक। उसी मंच पर गुजरात की जितने भी दिग्गज पार्टी हैं उसके नेता आए और चुनाव विषय पर जो उस पर चर्चा शुरू हो गई। इसी चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अंजना ओम कश्यप ने तीखे सवाल के प्रहार उनके ऊपर करते करते पूछ लिया कि आप गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां दिल्ली में की पार्टी के ऊपर शराब घोटाले का जो केस चल रहा है वो आपके करीबियों तक पहुंच आया है और जिसकी चर्चा गुजरात में भी हो रही है। करीबियों से मतलब था उनका मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में है। बस क्या था, अरविंद केजरीवाल ने अंजना दीदी की दुखती नस पकड़ ली। वो समझ गए कि आज दीदी होमवर्क करके नहीं आई हैं। उन्होंने पूछा, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जवाब तो दूंगा आपको, लेकिन पहले आप ये बता दें कि सत्येंद्र जैन किस आरोप में जेल में हैं और कौन से आरोप उनके ऊपर लगे हैं। दीदी अवाक, क्योंकि दीदी तो आजकल पढ़ाई करना भूल गई हैं, क्योंकि दीदी को टीवी चैनल पर हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति इन सब से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो किताब खोलें। दोस्तों, हम जब भी किसी बड़ी पार्टी के नेता हो या कोई भी ऐसा नेता हो, और खास करके अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता का जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमें जो बेसिक सवाल होते हैं उन पर थोड़ी बहुत सर्च कर लेना चाहिए। सभी करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अंजना दीदी अति विश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट के आधार पर चली गई अपने वहां तीखे प्रहार करने। पापा की परी ये भूल गई कि वो एक पढ़े लिखे नेता का इंटरव्यू लेने गई हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जबकि सत्येंद्र जैन का जो केस था, पिछले 6 महीने से जाने कितने डिबेट हुए, ब्रेकिंग न्यूज हुआ, अब तक तो सभी को रट गया होगा और आप लोगों को भी पता होगा कि सत्येंद्र जैन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और उसी के आरोप में अभी वो आरोप सिद्ध हुआ या नहीं, और उनके ऊपर तमाम छापे पड़े, उनके घर के ऊपर और ऑफिस के ऊपर। जब देश के ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, जिनको हम जैसे पत्रकार अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने जा करके इतने बड़े मंच पर अपनी फजीयत करा ली। एक तरफ ये पत्रकार हैं जो कब पत्रकारिता करते करते चाटुकारिता करने लगे और सत्ता से सवाल पूछना तो दूर, सामाजिक मुद्दों को उठाना तो दूर, वो सामाजिक मुद्दों को दिखाना भी जरूरी नहीं समझते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद दुखद खबर, दोस्तों, एनडीटीवी बिक गया, क्योंकि सेबी ने जो बचे हुए अतिरिक्त 26% शेयर थे उसको अडानी को खरीदने की अनुमति दे दी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अडानी के पास एनडीटीवी का 29% शेयर के वो मालिक थे। 26% पे क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिसको कि कल सेबी ने क्लियर कर दिया कि वो 26% शेयर खरीद सकते हैं।
एनडीटीवी बिकना नहीं चाहता था, लेकिन इनके मालिकों ने कर्ज ले रखा था और जिससे कर्ज लिया उसी को खरीद ले गया, लिहाजा एनडीटीवी बिक गया। देश का एकमात्र ऐसा चैनल जो सामाजिक मुद्दों पे बात करता था, जो सच्चाई दिखाता था, तो क्या एनडीटीवी भी सच्चाई को झूठ की चादर उड़ाकर अपने अंदर समेट लेगा और सच्चाई और मुद्दों पर बात करना बंद कर देगा? क्योंकि एनडीटीवी के जो सबसे बड़ा चेहरा है रवीश कुमार, जिनका प्राइम टाइम पूरा देश बड़े चाव से देखता है, एनडीटीवी के मात्र एक ऐसे पत्रकार रवीश कुमार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सच्चाई की अलख जगाकर समाज का वास्तविक आईना बनकर सत्ता से सवाल पूछना और सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाना, ये दोनों ही काम रवीश कुमार भली भांति करते थे। लेकिन अब तो एनडीटीवी बिक गया, जिसकी खबरें पिछले 2 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर आ रही थी, लेकिन कल सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार, चाहे वो साक्षी जोशी हो, अभिसार शर्मा हो या फिर अन्य बहुत सारे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, ये जिन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म, कभी ये भी जो है नेशनल पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन सत्ता को इनके पत्रकारिता का तरीका नहीं समझ में आया, क्योंकि ये सवाल पूछते थे, ये मुद्दों पे बात करते थे। एनडीटीवी सरकार की नज़रों में साल 2002 से था, जब गुजरात के दंगे पर एनडीटीवी के ही एक पत्रकार ने तब के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री से कुछ ऐसा असहज सवाल पूछ लिया था कि माननीय वहां से नाराज होकर बिना डिनर करे ही वापस आ गए थे। इसी तरीके से बराबर एनडीटीवी जो है वो सत्ता को खटक रहा था, खास करके रवीश कुमार। ये सोचना होगा कि जब रवीश कुमार जैसे पत्रकार की साख को, पत्रकारिता की साख को सेंध लगाने के लिए इतने प्रयास करे जा रहे हैं, तो हम अपनी वास्तविक पत्रकारिता को, जो वाकई में पत्रकार हैं, जिनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मान और सम्मान जीवित रखना है, पत्रकारिता को समाज के विचारों में जीवित रखना है, जो वाकई में देश और समाज का वास्तविक आईना बन करके सही दिशा दिखाना चाहते हैं इस समाज को, मैं उन पत्रकारों की बात कर रही हूं। वैसे तो पत्रकार बहुत है, मैं सिर्फ रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की बात कर रही हूं। रवीश कुमार क्या अब एनडीटीवी छोड़ देंगे? ऐसे कयास तो पिछले 2 महीने से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तो जो रिक्त 26% शेयर थे उसको भी खरीदने की इजाजत मिल गई है। दोस्तों, रवीश कुमार इस समय न्यूयॉर्क में हैं, क्योंकि इनके ऊपर वहाँ एक मूवी बनी। रवीश कुमार को जब ये खबर लगी तो उन्होंने फेसबुक द्वारा एक अपने मन का अनुभव साझा किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। भारत से खबर है कि सेबी ने अडानी को एनडीटीवी का शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। आज ही न्यूयॉर्क में आईएफसी सेंटर में विनय शुक्ला की फिल्म व्हाइल वी वॉच्ड का प्रीमियर है। मनीष ने याद दिलाया कि रुबीना को नहीं बुलाया, तो मैंने रुबीना खान सापू को फ़ोन घुमा दिया। ये फ़ोन पर बात कर रहा था। उन्होंने मुझे इस कंपनी में चिट्ठी छांटने का काम दिया था और मुझे स्मार्ट दिखने वाले कपड़े पहनने से लेकर हर तरह की तमीज़ सिखाई, काम सिखाया। रुबीना प्रिस्टन में रहती हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, तो वो आ नहीं सकेंगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि आप आती तो मैं आपसे लिपट जाता। आपके कारण यहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी यहाँ न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है और कंपनी की कहानी किसी और दिशा में ही जाने की खबर आ रही है। मैं संयोगों और विडंबनाओं की तूफान में खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे इसी वक्त रुबीना से मिलने का मन कर रहा है। उनसे वादा किया था कि मुस्कुराता रहूँगा। उन्होंने इस चिट्ठी में अपनी भावनात्मक पीड़ा भी जाहिर की है और अपने सफ़र के पूरे सार को समेट के रख दिया। सोचिए कि एक पत्रकार जो एक ही चैनल को अपना पूरा जीवन सौंप दे और अपनी पत्रकारिता को उन्होंने अपने सिद्धांतों पर, जो पत्रकारिता का वास्तविक स्वरूप है, उसको जीवित रखकर साख है, उस साख की जड़ को ही हिला दिया।
के जो समर्थक हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उनके सुधी पाठक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप अपना नया टीवी चैनल खड़ा करिए, हम सब आपको सहयोग देंगे, हम सब आपका समर्थन करेंगे। और फिर रवीश कुमार तो पत्रकारिता की साख की वो जड़ हैं, इन्होंने आज तक वास्तविक पत्रकारिता को जीवित रखा है। चाहे अभिसार शर्मा हो गए, साक्षी जोशी हो गई, अजीत अंजुम हो गए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मिल करके पत्रकारिता की साख की जड़ को जो है मजबूती से पकड़ रखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? एक तरफ अंजना ओम कश्यप, दूसरी तरफ रवीश कुमार, जो सदैव जिन्होंने सत्ता से सवाल पूछा, सत्ता में कोई रहा हो, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों की आवाज उठाई, चाहे बिल्किस बानो हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इनके चैनल के प्राइम शो में हर मुद्दों पे, हर सही मुद्दों पे जो आवाम की मुद्दे होते हैं, जो आवाम की तकलीफ होती है, वो हमेशा दिखाते रहे। तो आप लोग अपनी राय रवीश कुमार के लिए क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करिए, आवाम की ताकत दीजिए मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।